नमस्कार प्यारे मित्रों, आज चैप्टर है आपका 6 विजयनगर साम्राज्य। राजस्थान बोर्ड परीक्षा में छपने वाले प्रश्न उत्तर। जी हाँ, आपका चैप्टर 7 और आपके क्लास 12th और हिस्ट्री सब्जेक्ट। जी हाँ, इतिहास। और ये क्लास आपके बिल्कुल बोर्ड का ब्लूप्रिंट जारी किया गया 2024 का राजस्थान का, उसके अनुसार चलने वाले हैं। और इस क्लास में आपके 6 नंबर पक्के होने वाले। जी हाँ, 6 नंबर इस क्लास में अगर जिसने देख लिया उसके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये दावा ठोक के कहता हूँ आपको। इन प्रश्नों को जरूर रिवाइज कीजिएगा। और जो टेस्ट सीरीज आयोजित की जा रही है निःशुल्क अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, वो अटेम्प्ट कीजिएगा। आप 90% आप बना सकते हैं। कितने? 90%। आपके 90+ नंबर आ जाएंगे अगर इन क्वेश्चन को आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है इनको पढ़कर। जी हाँ, आपके पॉलिटिकल साइंस की टेस्ट सीरीज फर्स्ट हो चुकी है और सेकंड आपकी आएगी कल 3 बजे। सिर्फ 3 बजे आपकी लाइव 3 बजे आपकी क्लास आने वाली है। जितनी ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे उतना अपना जल्दी लाइव सेशन का एक फेस टू फेस अपने होने वाला है सेशन। तो जरूर आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। और जल्दी आपके हिस्ट्री की भी टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे और ये चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके टेस्ट सीरीज। आप बिल्कुल इन दोनों में भागीदारी निभाइएगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने व कब की? ठीक है, किसने व कब की? ठीक है, ये प्रश्न है आपका। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है? 1336 में। किसके द्वारा? हरियर और बुक्का। हरियर और बुक्का व बुक्का। ठीक है, कौन? हरियर व बुक्का। और नदी है आपकी कौन सी नदी? ये कमेंट करके बताइएगा कि 2 नदियों के संगम पर ये विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया गया। कौन सी 2 नदियां थी ये बताइएगा। ठीक है, पहला प्रश्न आपके लिए दे रहा हूँ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर के शासकों को राय के नाम से जाना जाता है, जैसे कि कृष्णदेव राय। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद में आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया। संगम, तुलु, अराविदु वंश और एक और वंश था, वो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश था संगम। कौन सा था? आपके संगम वंश। कौन सा? आपके संगम वंश। उसके बाद में आपका 4 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, बोर्ड परीक्षा में छपेगा बिल्कुल 101% कहता हूं। अगर इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो मैं बार बार कह रहा हूं आप इन प्रश्नों को जरूर रिवाइज कीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की किस शासक ने रायचूर दोआब पर अधिकार किया? तो इसका राइट करेंगे कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय। और ये विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसका समय पीरियड था 1509 से 1529 के मध्य ये शासक इन्होंने शासन किया। ठीक है, ये राजस्थान बोर्ड में पूछा गया कि कृष्णदेव राय का शासन काल बताइए, तो वो बताओगे 1509 से 1529। ठीक है, हर पर्सन से 1 से 2 लिंक क्वेश्चन होते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन तो ये होते हैं, उसके साथ और भी ऐड होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मांडम्बी डिब्बा से आप क्या समझते हैं? तो विजयनगर साम्राज्य का एक अनुष्ठानिक केंद्र जो शहर, कहाँ पर? शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित था, वही क्या कहलाता? महानम्बी डिब्बा। ठीक है, उसके बाद में आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, हम्पी के भग्नावशेषों की खोज किसने की? तो कॉलिन मैकेंजी। कब की? 1800 ईस्वी में। कॉलिन मैकेंजी कहाँ का था? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी था। और ये क्या था? तो ये एक अभियंता था। क्या था? अभियंता था आपके। और क्या था? ये वैज्ञानिक था। कौन? आपके इस प्रकार से बताएंगे। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध से पहले, तालीकोटा को आपके राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। राक्षसी तांगड़ी क्या है? राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी इसको कहते हैं। किसको? तालीकोटा। तो तालीकोटा का युद्ध कब होता है? 1565 में। उसमें प्रधानमंत्री किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो राम राय के नेतृत्व में ये लड़ा गया। उसके बाद में आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्या क्वेश्चन है आपका कि विजयनगर साम्राज्य में घोड़ों के व्यापारी
स्थानीय समूह को क्या कहा जाता था, यानी घोड़ों का जो व्यापारियों का जो स्थानीय समूह उसको क्या कहते थे, कुदुरई चेटी। क्या कहते थे, कुदुरई चेटी। उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन है आपका, विजयनगर के राजकीय केंद्रों में स्थित मंदिर कौन सा था, तो हजारा राम मंदिर। उसके बाद में आपका है 10 नंबर क्वेश्चन कि हम्पी को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, यूनेस्को की विरासत में 1986 में इस हम्पी को शामिल किया गया। ठीक है। उसके बाद में आपका है 11 नंबर क्वेश्चन, अमुक्त मल्यद नामक पुस्तक की रचना विजयनगर के किस शासक ने की, तो कृष्णदेव राय ने। किसने की, मुक्तक मल्यद नामक पुस्तक किसने लिखी, तो कृष्णदेव राय ने। 12 नंबर क्वेश्चन है, अमर नायक कौन होते थे, तो विजयनगर साम्राज्य में जो सैनिक कमांडर होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, अमर नायक कहा जाता था। उसके बाद में आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, कृष्णदेव राय ने राय किस राजवंश का शासक था, तो कृष्णदेव राय आपके तुलु वंश का, कौन सा, तुलु वंश का ये शासक था। कौन से वंश का, तुलु वंश का आपके शासक था कौन, कृष्णदेव राय। ठीक है। और आपके विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया, आपके संगम, तुल्लु, अराविदु, एक और वंश था उसका आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी तैयारी को पता चलेगा कि हम कितने सेफ हैं। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है 15 नंबर, कितना, 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हजारा राम मंदिर कहाँ स्थित है, तो विजयनगर के राजकीय केंद्र में हजारा राम मंदिर स्थित है। जी है। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर राज्य के किन्हीं 2 प्रमुख मंदिरों के नाम बताने थे, तो पहला बताओ कि विरूपाक्ष, सेकंड है विट्ठल मंदिर। ठीक है, 2 विरूपाक्ष विट्ठल मंदिर, विरूपाक्ष विट्ठल मंदिर। ठीक है। पुष्पाराज झुकेगा नहीं, अगर इसी तरह आप सहयोग करेंगे तो जरूर अपन झुकेगा नहीं, बोर्ड परीक्षा में 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हैं अगर आपकी सहयोग और इसी प्रकार बना रहा तो। 17 नंबर क्वेश्चन है कि आपके विचार में कृषि क्षेत्र को किल्लेबंदी भूभाग में क्यों रखा जाता था, जैसे कि विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, इसका उत्तर इस प्रकार से देंगे, क्या देंगे आप, इसका उत्तर बताओगे, मध्यकाल में कृषि के क्षेत्र को किल्लेबंदी भूभाग में रखे जाने का मुख्य उद्देश्य था शत्रु सेना को खाद्य सामग्री से क्या करना, वंचित और समर्पण करने के लिए बाध्य करना होता था। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट बनाओगे, ये किल्लेबंदियां कई महीनों से कई वर्षों तक चलती थी, अतः ऐसी परिस्थितियों में निपटने के लिए शासक प्राय किल्लेबंदी के भीतर ही विशाल अन्ना घरों का निर्माण भी कर लेते थे। ठीक है, इस प्रकार से ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा बिल्कुल। ठीक है, 2 नंबर का आप ले रहा हूँ क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन दूंगा, अगर 4 पढ़ लेना, बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल इन 4 में से फंसने वाला है प्रश्न, जो भी फंसेगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि हजारा राम मंदिर की कोई 2 विशेषता बताइए, तो ये 2 विशेषता इसकी बताओगे कि ये अत्यंत दर्शनीय मंदिर है और जिसकी आंतरिक दीवारों पर रामायण के कुछ दृश्य उकेरे गए हैं। सेकंड पॉइंट बताओगे, संबद्ध, इसका प्रयोग केवल रजत नहीं है, राजा, क्या बताओगे, राजा, क्या बताओगे, राजा और उसके परिवार द्वारा ही किया जाता था, और इसकी दीवारों पर पटल मूर्तियों का निर्माण किया गया जिनमें रामायण के कुछ दृश्य भी सम्मिलित है। ठीक है, 3 पॉइंट बताए, उनमें से 2 आपको बतानी है, 2 विशेषताएं। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है 19 नंबर, एक मिनट मिस, 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, 19 नंबर क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के शासकों के मंदिरों और संप्रदायों को परिचय देना क्यों महत्वपूर्ण होता था, तो लिखोगे विजयनगर के शासकों के लिए मंदिर और संप्रदाय अपनी सत्ता और संपत्ति निष्ठा करने के लिए मतलब निष्ठा के लिए समर्थन और मान्यता के लिए महत्वपूर्ण माध्यम होते थे। कौन, आपके संप्रदाय। ठीक है, और उन्हें परिचय देना इनका महत्वपूर्ण धर्म भी था। ठीक है, उसके बाद ये प्रश्न दे रहा हूँ आपको, लोटस मेल के बारे में आप क्या जानते हैं, टिप्पणी कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, इसको, इस प्रश्न को भी तैयार लीजिए। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन। अगर इन 20 क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं, बोर्ड परीक्षा में आपको 100% कहता हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि आप इनको तैयार कर लेना। आपके विजयनगर साम्राज्य से इससे क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। जो टेस्ट सीरीज लूंगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ, इनको तैयार कर लेना। बोर्ड परीक्षा में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इनको पढ़कर आप बिल्कुल आप लेने वाले हैं 90% रिजल्ट। तो ये क्लास थी आज की, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो कर दिए लाइक, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब
और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।